आज में मन ने ये अपने धर्मवीर जी का जो बेटा है सोनू बगाना, सोनू, वो बहुत बढ़िया अच्छा गाता है, आंगाला गाँव है। हाँ। और जितने भी सॉन्ग हम करा रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा उन और मेहनत करके, क्योंकि वही छोटा रकाना बड़ा रकाना अब तो मस्करा भी छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी। और वार्ता भी बहुत कम होती है, तो एक्ट पोर्शन बहुत कम हो गया। देखो सॉन्ग का मतलब तो थिएटर है, वो कम हो गया है। उसके अंदर से थिएटर तो चला गया ना ज्यादा इन्होंने लगाने। तो मैं इनसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ सांगियों से जी कि आप अपना जो पहले थिएटर होता था, मैं सांग में रोया उड़ो, जैसे हम इधर पहाड़ी पर गाँव है, छेज पहाड़ी पर जी, वहां सांग हो रहा था वेदबंद का। तो मैं वहां पर बताया चलेगा हालांकि करा मंदिर रखा था हरियाणा कला परिषद से, पर मैं उड़े क्योंकि सर्दियां थोड़ी ठंड थी, दिवाली के आसपास चंद्रवादी के चेले हैं दोनों बहुत अच्छे गुणी कलाकार हैं। और तब मैं अपने सौरों को छोड़ देते हैं। हाँ, तो मैं चादर उड़ गए और चुपचाप मुंह बांध के उड़े बैठ गया और उनका सांग देखा मैं। फिर वो कोई रुपये देने गए, मन अपने 200 रुपये बचा दिए। मैं भाई कौन बैठे कौन है, तो भाई उन्होंने कहा पूरा एक बात बैठे तो देख लिया तो फिर नाम अनाउंस कर दिया। चलो वो अलग बात है, पर मैं उस सांग में रोए लकड़ा रहे। मतलब ये है कि सांगा में अगर आप एक्ट पोर्शन रखोगे ना और मजबूती बनेगी, जनता से कनेक्ट हो पाओगे, संस्कृति को भी संस्कृति को का भी बचाव हो जाएगा। और दूसरा मैंने एक और चीज देखी, सांगा में बीच में जो वार्ता होती है ना डायलॉग, वे डैकी हिंदी में बोलेंगे और सांग हरियाणवी और रागनी हरियाणवी में गाओगे। हाँ, बांदी क्या कहती है, अरे कहती को ना कह है वो धीरे हो जाएगा। तो इसलिए सांग जो है वो थोड़ा ढीला हो। अच्छा, आपने सांग का तो ये बता दिया, जो आजकल के रागनी कलाकार चल रहे हैं उनमें सबसे अच्छा कौन सा कलाकार लगता है आपको? मन ने एक तो कलाकार विकास पासवान बहुत अच्छा है, एक विकास सैनी है, विकास हरियाणवी लिखता है, वो भी साफ सुथरी रागनियां गाता है। सातरोड से विकास सातरोड है। अच्छा, एक वो बहुत अच्छा कलाकार है। राकेश भराड़िया की रागनी में बहुत बढ़िया लगे। मुझे अपने मंगल जी के भाई हैं, मैं तो नाम सत्य परमाणिया, मंगल जी बहुत कमाल के ढोलक प्लेयर थे हमारे डिपार्टमेंट में। आपने क्या नाम ले दिया, मंगल जी का? सत्य परमाणिया। हाँ जी, सत्य परमाणिया जी खतरनाक, बहुत सुरीले गायक है। सुनील दुजाड़िया मेरा दोस्त था। ओह भाई था, वो तो भाई था, नमन है भाई हम इकट्ठे प्रोग्राम देख रहा करते हैं। सुरेश नैनिया मेरा साथी, मेरा भाई ततारपुर से है, और नैना ततारपुर। हाँ जी जी जी। तो सुरेश, बल्कि सुरेश मैंने रागड़ी कंपटीशन ले जाया था। मैं गढ़वा बजाता था और बेंजो बजाने में मैं, अच्छा बजाया भी आपने गढ़वा? हरियाणा में थर्ड आया बेंजो बजाने में, गढ़वा बजाया। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट मैंने कहीं देखे हैं आपके रिकॉर्डिंग, आपने एक रिकॉर्डिंग में ढोली बजा रखा है? मैं 12-15 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ, बजा लूँ। बेंजो में तो मैंने कहा ना, स्टेट लेवल पे मैं रत्नावली में थर्ड आया था बजाने में, वो सोलो इंस्ट्रूमेंट में। और गढ़वा तो मेरा प्री इंस्ट्रूमेंट है, बाकी ढोलक या हारमोनियम ये तो रूटीन में है। माउथ ऑर्गन अभी सीख रहा हूँ मैं। हमारे एक दोस्त हैं, कवि है दीपक सैनी। अच्छा, एक चीज और मैंने आपकी देखी है स्टेज पे, मैंने जब आपका लाइव शो होता है ना, देखने को तो मिल ही जाता है क्योंकि हम आपको लोग फॉलो करते हैं। जब कोई ऐसा पीस बज के आता है तो आप डूंगा बहुत जबरदस्त मारो। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, वो मैं ना मारता, दरअसल मनीषा लागे है कि परमात्मा अपने आप नचा ले है हमने। वो राम मेरे भी लगा बड़ा अच्छा गाना, मैं देखने चाहिए हम कौन आना चाहिए, मत तेरी नचाएगा। वो अपने आप का ड्यूटी ला रखी है, किस तरह किसका इंटरव्यू लेना उसकी भी उससे ड्यूटी ला रखी है। आप इस पद पे बैठे हो, सरकार के पद पे बैठे हो, सरकार को बढ़ावा भी दे रहे हो और संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हो। बिल्कुल। और मैं तो सरकार का धन्यवाद करूंगा कि भी आपको ऐसी पोस्ट पे बिठा दिया, कलाकारा का भी भला, और आपका इंटरेस्ट भी इसमें, और आपका वो कहा ना प्लास्टिक वाला कीड़ा वो भी दब गया है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि भी आपने इस पोस्ट पर रहते हुए भी इस कलाकारी को जिंदा रखा। कोशिश कई तो ऐसे हैं ना भाई, मैं तो डायरेक्टर बनकर बैठ गया, वरना मैं नहीं जाऊंगा स्टेज पर, मैं नहीं गाऊंगा भाई। लेकिन आपके अंदर वो चीज नहीं देखी मैंने। हो सकता है कि वो पूर्ण कलाकार ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है। हमारा डेडिकेशन है, और इसी डेडिकेशन देखते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने आशीर्वाद दिया था और ये जिम्मेदारी दी थी, जिसको आज हम नायब सैनी जी की सरकार में भी निभाना लग रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने देखा है, क्योंकि आप जब स्टेज पे परफॉर्म करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें मिला के ना बस है,
गजब। उससे कार गुरु का प्रताप है। तो उस टाइम हम नहीं गा नाच रहे होते, हम नहीं बजा रहे होते, उस टाइम वो बजवा रहा होता है, इसलिए हम अच्छा कर पाते हैं। हम नहीं मानते, गलत करे तो गलती हमारी है। आपने पोप गाया जी, फोक की आपको बेहतरीन नॉलेज है। फोक में और पोप में आपने कितना अंतर महसूस हुआ है? मजा फोक में आता है या पोप में आता है? जो गार भैंस में उतना ही है। समझ गया और समझ गया। और देखो, पैसा कमाने के लिए हमने पोप करना पड़ता है, ठीक है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, सीधा है मेरा सवाल आपसे। लेकिन जो जड़ है ना, जड़ फोक जो एसेंस है ना जी, माँ का दूध, हाँ, अमूल के दूध तक बढ़िया नहीं हो सकता ना, है? माँ का दूध बढ़िया होगा ना। वहीदारा माँ कितनी भी सुंदर हो, हाँ। मेरी माँ तो सुथरी नहीं हो सकती। सच्चाई, मेरा पहला प्यार तो मेरी माँ है, आपका पहला प्यार आपकी माँ है। बिल्कुल है जी। फोक हमारा पहला प्यार है। हाँ। और जो आदमी जिस जमीन पे, जिस जंगल, जल और जमीन पे पैदा होकर और किसी और टाइप की कल्चर को अडॉप्ट करता है, मैं मानता हूँ वो अधूरा है बेचारा। कोई भी पेड़ है ना, वो सबसे पहले बीज फूटेगा, फिर तना बढ़ेगा, जड़ फैलेगी, फिर पत्ते लगेंगे, फिर फल लगेंगे, फूल आओगे, फिर फल, है ना? होगा, सीधा कुछ नहीं हो सकता ना। आप मानते हो इस बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले राकेश भाई जी, उजाला बढ़ाया जा सकता है जी, धूप नहीं बनाई जा सकती। नहीं बनाई जा सकती। फोक धूप है, सूरज है, बिल्कुल, जड़ है, जड़ है, रूट है, बिल्कुल। और पोप जो है वो उजाला है, वो तो आ रहा है और जा रहा है, बल्ब है, कभी भी बंद कर लो, कभी भी जला लो। सूरज को लेकिन आप कैसे बंद कर सकते हैं? बिल्कुल सच्चाई है ना। तो फोक जो है वो तो आप ये मान लो परमात्मा से आए। आपने जो जितने पोप गाए हैं, सबसे ज्यादा गाना आपका कौन सा चला? मेरा सबसे ज्यादा तो चला बहू काले की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहू काले की पहले नंबर पे। उसके बाद मेरा चला यो पानी आख्या बिन बात तो आया ना, और जाटा का छोरा। हाँ। उसके बाद मेरा चला एक छोटा सा गाना सरका था, छोरी से बूटी वाली। अच्छा। और उसके तुरंत बाद ओ बाल मतन रखी दोखी में, बाद मेरा एक गाना वो भी चला था, टूटे हुआ दिल मेरा जोड़ के ऊपर जोड़ेगी। उसके बाद मेरा गाना चला बहु काले की, बहु काले के बाद चला हमारा बलमा पावरफुल। फिर मैंने काटा नन्हे नन्हे घुंघरू, और उसके बाद ये भी बड़ा पसंद किया लोगों ने, बाबा जी आदेश पुकारो, प्रयागराज में मैंने गाया था जी, वो भी बड़ा अच्छा नागा साधु गाना था, वो भी लोगों ने बड़ा। ये सारे पॉप के गाने। ओके ओके, भगवान ना करे मैं कोई भूल रहा हूँ। हाँ, सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता। हाँ, सेक्टर वाली कोठी, ये बड़ा चला है, ये बड़ा हिट हुआ मेरा। सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता, ये भी बहुत पसंद आया, ये बहुत लोगों ने पसंद। और बाकी ऐसे और बहुत गाने थे मेरे बाबू वाले चित्त का फैल फरारी थी, वो उसको मैं ये नहीं कह सकता हिट हुआ है, बट ये मेरे गाने हैं, लेकिन अच्छा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो जितना भी आपने आज तक गाया है, क्या आप अपनी गायकी से सेटिस्फाइड हो? ना, और कोई भी गायक अगर मरण से पहले न्यू बोल गया कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं नहीं मानू गायक को नहीं। बेसिकली हम पाठशाला में जो है ना स्टूडेंट है, छात्र है, तो सीखते ही रहेंगे और सारी उम्र। मरण से पहले था मेरे पिताजी को मैं देखता हूँ, मेरे पिताजी डेथ से 2 दिन पहले अनमोल हो गए थे। अच्छा। पर अनमोल हो उससे पहले उन्होंने पानी आख्या गाया, और एक रागनी सुनी थी, किस किस की दुख दूर करेगी दुनिया दुखी फिर रानी। वो हारमोनियम लेकर मैंने अपने पिताजी धुरे। हाँ। आप समझ सकते हो कि पूरी जिंदगी मेरे पिताजी ने मेरे गायन को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। हाँ। लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा मैंने रागनी सुना, है दिल से आवाज थी, तो मैंने हारमोनियम लिया, मेरी बुआ जो बैठी थी, और फिर मरने से पहले वो खुद पानी आख्या गा के, और उसके बाद बोल हो फिर चले। तो ये दिल की एक इच्छा थी, ये पिताजी का आशीर्वाद था। मेरे से ज्यादा अच्छे गायक थे वो, आशीर्वाद। तो जाती आना वो मैंने वो गिफ्ट देंगे कि गायन बेटर है, जीवन से मृत्यु तक का सफर वो मैंने बताएंगे, इसलिए मैं और मतलब कभी मेरे गायन को अप्रिशिएट ना करें। इतने बड़े आप कलाकार बन गए, इतने अच्छे पद पे आप कार्यरत हो, क्या कभी महसूस होता है कि गजेंद्र फोगाट वो फोगाट नहीं है जो आज से 25 साल पहले 20 साल पहले है, और आज मैं क्या हूँ और पहले क्या था? कभी आता है जहन में? हाँ, बदलाव तो होता है, बदलाव तो महसूस होता है। जैसे जिम्मेवारी आ गई, प्रोटोकॉल्स हो गए, तो अंदर का जो बच्चा है ना, वो कहीं ना कहीं
एक शेर है कि हादसों के शहर में हर वक्त हादसा होने से डरता है, एक मिट्टी का खिलौना फना होने से डरता है, और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ये बर्थडे होगी, लोग झूठे इल्जाम लाने लगे, बदतमीजी, एक सोशल मीडिया का, इस पे जिसका बैंक में अकाउंट नहीं उसका फेसबुक पे अकाउंट है। इसलिए मुझे लगता है कि अब जो है बहुत सारी चीजें बदल गई। आपने बहुत उच्छृंखल एक जिक्र किया कि भाई आज कलाकार कुछ मतलब विवाद की बात आपने जो करी, जी जी। ये जो अभी उठा था कुछ दिन पहले कि भी गजेंद्र फोगाट ने गाने हटवा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है? सबने पता है झूठ था, पर जब भी विवाद उठा जब भी मेरा था झूठ था, क्योंकि गजेंद्र ने कटवाने होते थे, आज तक की बार किसी से कटवा देता। और गजेंद्र के अगर मैं ये बताता हूँ, ये किसी सिस्टम के हाथ में नहीं, ये तो बेसिकली 2019 में हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को आदेश किए कि 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का 6 साल पहले उसी की इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले तो पंजाब में हुआ, वहां भी गाने डिलीट हुए। जो गायकी है ना, संगीत जो है, अगर वो परमात्मा को ध्यान का 4 तरह का संगीत है। पहला संगीत वो है जिसमें परमात्मा को राजी करने के लिए गाया जाता है, जैसे मीरा गाती थी जी, कबीर गाते थे जी, रहीम गाते थे, आपके नानक गाते थे ना जी, तो गरीबदास गाते थे जी, तो वो परमात्मा को रिझाने के लिए गाते थे, वो सबसे श्रेष्ठ संगीत है। हाँ। दूसरा संगीत राजा को, प्रजा को खुश करने के लिए गाया जाता, जैसे तानसेन गाते थे जी, हरिदास नहीं, हरिदास तो परमात्मा के लिए गाते थे जी, तानसेन जनता के लिए, दरबार के लिए। हाँ। वो काम है, वो साधना नहीं है। क्या अकबर ने जो कहा था तानसेन से वो सच्चाई है? क्या आज जो आपने जिक्र कर दिया कि तानसेन तो इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा गवैया है, और वो समुद्र में जब वो नाव लेके चल रहे थे तो उसने, तानसेन अकबर की जब बात सुनी तो उसने चुड़ू भर पानी उठा लिया, और वो जैसे बूंद निकली चड़ू से तो क्या राजा साहब, मेरी जो बूंद गिरी है ना, मैं उसके समान भी अथा है संगीत। हाँ। सागर अथा है। हाँ। तो सागर अथा तो संगीत भी अथा है। अथा। हाँ। तो पहला संगीत साधना, बिल्कुल, जो कबीर, रहीम, गरीबदास, सूरदास, मीरा जी। दूसरा संगीत काम, जो तानसेन और लोग करते हैं, दरबारों में गाते हैं या राग गाते हैं, वो काम है। एक तीसरा संगीत है, उस संगीत में क्या होता है कि आपको समाज में थोड़ा सा चुटीली बात कहनी, पेपी संगीत बनाना, बिल्कुल, जो आजकल बाजार में मांगे जरा वैसा संगीत बना दिया, किक बीट का संगीत बना दिया, चाहे भड़काऊ संगीत बना दिया, और शब्दावली जो है वह थोड़ी सी इसी रख ली जिस तरह लोग अट्रैक्ट हो, स्वाद आवे, मिर्च मसाला, उसको धंधा बोलते हैं। लेकिन एक चौथा संगीत भी है, समाज जाए बाढ़ में, मन ने सिर्फ धंधा देखना है, चाहे उसमें गंदा गाना हो, चाहे बर्बाद होती हो। हाँ। आपने और सरकार ने और आपने भी बहुत सारे कार्यक्रम करवाए हैं। आपने मोस्टली फोक कराए हैं, रागनी करवा दी, सांग करा दिए, आपने नाटक करवा दिए, अच्छे जो नुक्कड़ नाटक होते थे जिससे मैसेज जाए। और जो आजकल की लड़कियां जो स्टेजों पे नाचती हैं, उसके बारे में आपको मतलब क्या राय है कि भी मतलब ये अच्छा है गंदा, आज की उसको देखते हुए, जरूरत को देखते हुए, क्योंकि यूथ इसको पसंद करता है। मेरा राजस्थान में कार्यक्रम था, महाराजा सूरजमल, मैं गया तो वहां जब मेरा नंबर आया और मैं स्टेज पे गया तो वहां 3 लड़कियां बैग लेके बैठी। मैंने कहा ये बच्चियां, बोले जी ये डांस करती हैं। तो मैंने कहा बेबे आप, अभी मैं यहाँ पे गाऊंगा, आप मेरे सामने सोफा बैठाओ हमारी भाड़ा में, और मैंने उनको सोफे बिठाया। ये तो एक कलाकार को इज्जत देना जी। लेकिन मैंने माइक पे भी उनसे कहा कि बहनों देखो, तब मेरी छोटी बहन है और हमारी बहनें सूट सलवार पहनती हैं, उनका पहनावा पहन के नृत्य में कोई भी अश्लील हरकत ना हो, यह जिम्मेदारी थारी है पहली जी। दूसरी जिम्मेदारी इन बुजुर्गों की है जी, पर ना तो उन कलाकारी लड़कियों ने यह जिम्मेदारी निभा पाई और ना हमारा दर्शक वर्ग उन्हें टोक पाया, इसलिए रिसाला खराब हुआ। कला का बाजार हो सकता है जी, बाजारू कला नहीं हो सकती। तो कला का बाजार तो खड़ा कर लो, अरिजीत ने भी खड़ा कर रखा है, सोनू निगम ने भी कर रखा है, अमिताभ बच्चन ने भी कर रखा है, शाहरुख खान ने भी कर रखा है, हमने भी कर रखा है। कला का बाजार खड़ा हो सकता है, बाजार की कला खड़ी नहीं हो सकती। देखिए आप इसको इस तरह से लगाओ कि जब भी आप किसी लंबे सफर पे जा रहे हो, आप अकेले हो, आपको संगीत को ध्यान बनाना है, मेडिटेशन बनाना है, तो आप पुराने गाने सुनो। बिल्कुल
70-80 के दशक के। उसके दो कारण है क्यों सुनोगे आप। एक तो उसमें एक्रोस्टिक म्यूजिक है, सिंथेटिक म्यूजिक नहीं है, राइट। एक्रोस्टिक म्यूजिक का मतलब है जो उस टाइम लाइव बज रहा था। और दूसरा शब्दावली अच्छी है। बिल्कुल। आप ये जो कंपटीशन होते हैं, दुनिया भर के रियलिटी शो होते हैं, इनमें 99% बच्चे पुराने गाने गाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गायकी लाइव गायकी थी, कंप्यूटर की गायकी नहीं थी, ऑटो ट्यून लगाई गायकी नहीं थी, लाइव गाए। इसीलिए बच्चे जो लाइव गाएगा ना वो उनके गाने अच्छे से गा पाएगा, पर जो बेसुरा होगा वो नए गाने अच्छे से गा पाएगा, क्योंकि उसमें ऑटो ट्यूनर है, उसमें जुगाड़ू गायकी सब ने बेरा। देखो वह फिर बात आ जाएगी कि भाई विज्ञान कितनी प्रगति कर ले, बिजनेस कितना फैल ले, उजाला बढ़ाया जा सकता, धूप नहीं बढ़ाई जा सकती। इसे धूप बढ़ानी है तो अपना ओरिजिनल रहना पड़ेगा। हरिदास जी जिनका जिक्र हम कर रहे थे, अकबर और तानसेन, अकबर ने बुला तू तो एक नंबर गावा, तेरा गुरु तो ओरंडी गाता होगा, और तो चले नहीं गए थे सुन खतर तड़के 4 बजे मासरान और खा लिया। अकबर के लड़े मासर जड़िया पाचल लुक रहा, क्योंकि हरिदास जी तो डिमांड से नहीं गाते। हरिदास ने गाया तो कमाल हो गया। अच्छा। और अकबर जब उल्टे आए हुए, अकबर रो गए। अकबर ने बोला यार तानसेन तू जब गावा है ना, तो जब गावा है सब क्यों रुक जाए, और वह जो वीणा बजावा है गेला, वह वीणा जब बाज जाए तो भीतर भी बाज जाए, लेकिन जब तू गाना बंद करते हैं ना, फिर वह वीणा और वह गायकी और वह रुकावट सब चाल पड़ा है। फिर हम अपने अपने कपड़े पर तेरा गुरु सुने पास है, मना आध घंटा हो लिया रथ चलते, वाह वीणा और वाह गायकी ईब तक भीतर है, यो के रीजन है। तो तानसेन ने कीमती बात कही, बोले जी मैं गाता हूं क्योंकि मैं कुछ पाना चाहता हूं, मेरा गुरु गाता है क्योंकि उसने पा लिया है। तो मैं तो नहीं मानू, मैं तो उस दौड़ में हूं कि जब पा लेने के बाद की जो फीलिंग और गायकी है, अगर वह गाई जा तो बढ़िया है। आपने फॉरेन में शो करे, बहुत शो लगाए आपने जी, बड़े बड़े लेवल के शो लगाए जी, वहां आपके इतने फैन हैं जी, आपको अंदर से महसूस होया कि भाई आज वो गजेंद्र फोगाट जो आज से 20 साल पहले वो रागनी भी गाता था और भजनों में भी जाता था और साज भी बजाता था, और लेकिन आज जहाज में बैठ के ऑस्ट्रेलिया या कहीं और दूसरे अमेरिका के बड़े बड़े कंट्रियों में आपने शो करे हैं, तो मतलब फील आई कि भी मतलब लंदन सर में मैं आपको प्राउडली बताता हूँ कि जब मेरा पहला शो हुआ था 8-10 साल पहले की बात, ऑस्ट्रेलिया हुआ, वो पंजाब के लोगों ने कराया था जी, और सारी ऑडियंस पंजाबी थी। तो वहां पे सिर्फ 6-7 लोग हरियाणा के आ रहे थे, वो भी तुक्के आ गए थे। वो मेरे से मिलने आए शो के बाद, बोले जी आपने हरियाणवी में गाया और पंजाब वालों के बीच गाया, और मैंने पंजाबी में भी गाया। न्यू बोले जी हमारा हमने एक शर्मिंदगी हुई जी, हम आप तो माफी मांगना है। क्या नाम की माफी? ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन की बात है, और वो लोग सुनेंगे भी इस पॉडकास्ट को। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो नवीन भाई थे उनमें, अब भी वो वहां ब्रिस्बेन में रहते हैं जी। एक भगत नाम का भाई है, वो भी ब्रिस्बेन में रहता है। ये उन लोगों के नाम बता रहे हो जिन्होंने ये बात कही मेरे टाइम। न्यू बोले जी हम आपसे माफी मांग रहे हैं। क्या नाम की माफी? बोले जी हरियाणा का एक आदमी हरियाणवी कल्चर में पंजाब वाला के शो में गाना लग रहे हैं, प्राउड हुआ उनको, प्राउड फील हुआ ना, शर्मिंदगी हुई। क्यों? कि हम आपके लिए क्यों नहीं करवा पाए। अच्छा, शो नहीं, उनको यूं तो लगा होगा ना कि पंजाब के लोग हरियाणा भी सुनते हैं, वो चीज भी तो उनको महसूस हुई है ना, बहुत अच्छी चीज है, और हम नहीं करा पा रहे थे, लेकिन वो अप्रिशिएट इतना नहीं कर रहे थे। अच्छा जी। मैं जब पंजाबी गा रहा था, जब तुम्हें भगड़ा पाऊं फिर ताली बजाऊं, लेकिन जैसे ही मैं हरियाणवी गा रहा था वो शांत बैठ जाते, उन्हें समझ में नहीं आती होगी। तो ये बोले जी हमें बहुत शर्मिंदगी हुई और हम क्या कर सकते हैं। मगर एक हरियाणवी प्रोग्राम कर सपोर्ट करते। 3 दिन थे, 3 दिन के अंदर उन्होंने जितने भी हरियाणवी ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी में सबको मैसेज भेजे, एक होटल बुक किया, प्रोग्राम कराया। वो यूट्यूब पे है, मैंने उसमें हरियाणवी रागनी भी सुनाई जी, उसमें मैंने उन दही तबील भी सुनाए जी, हरियाणवी फोक भी सुनाया, बूढ़िया गाने भी सुनाए, पुरुषों का अलग गायन वो सुनाया, महिलाओं का अलग गायन वो सुनाया, और हरियाणवी पॉप सुनाया। क्या बात है, क्या बात है। उनको अच्छा लगा जब कि भी हमारा हरियाणा का इतना। जब आप पंजाबी भी गा लेते हो, हरियाणवी भी गा लेते हो, ये क्या गॉड गिफ्ट है या फिर मतलब प्रैक्टिस करनी? मेरे गुरु गुरदास मान साहब है। मैं बेसिकली बचपन से टोहाना में रहा हूँ, तो टोहाना पंजाब की सीमा पे हरियाणा का आखिरी कस्बा है, तो वहाँ सारा पंजाब कल्चर है, पंजाबी कल्चर है। वहीं से मैं सीखा, वहीं से मैंने गुरुमुखी भी सीखी। अच्छा जी। कूड़ा आड़ा टट्टा टट्टा पब्बा जो गुरुमुखी है जी जी जी। और वहीं से ही
जंगी मुल्तानी जो लैंग्वेज है, जहांगी और मुल्तानी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब वहाँ थोड़ा थोड़ा टच जो है वहीं से सीखा। अच्छा अच्छा, तो फिर आप पंजाबी में और हरियाणवी दोनों में गा लेते हो? गा लेते हैं, बल्कि एक एग्जांपल मैंने एक चैनल पर सुनाया, आपको सुना देता हूँ। वहां पे टप्पे गाते हैं, जैसे तंदूरी ताई होई बालन हड्डियां दा, बालन हड्डियां दा रोटीश के दिलाई होई है, रोटीश के दिलाई होई है। एक गढ़ का हार दिए हो, गढ़ का हार दिए, मैं छत पे आ जाऊंगी, मैं छत पे आ जाऊंगी, तू घंटी मार दिए, गढ़ का हार दिए। तो ये मैंने हरियाणवी टप्पे लिखे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो पंजाब मान साहब का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? जो कुछ सजन ते यारी नू एहसान समझ के लोंदे ने, की नी कीता तेरे लिए ये सारी उम्र गिनोंदे ने, इश्क स्कूलों कच्ची पहली कोई कोई कर दे पास, टिम टिम होंदे तारिया दुखा दे मारिया, साडे वांगू तू क्यों है उदास, तेरा चन ते मिल जाऊगा साडे दी नहीं आस, टिम टिम होंदे तारिया। ये भी बहुत क्या बात है, मान साहब ने गाया, मान साहब ने गाया, उन्होंने कहा तारे को। हाँ। तेरा तो चांद मिल भी जाए रोज आओ, समझ गया, बहुत जबरदस्त। कुछ सजन तैयारी में शान समझ गए होते ने, के नहीं किता तेरे लिए सारी उम्र गिनोंदे, तेरे खातर मैंने के नहीं कर रहे हैं। और पंजाबी सिंगरों के साथ कौन कौन? मेरे तो सारे पंजाबी सिंगर्स हमारे दोस्त हैं, विदेशों में जो शो करता हूँ, हंसराज हंसी के साथ गाने का मौका मिला। आई थिंक गुरदास मान साहब, आपने कंवर ग्रेवाल जी, संत फकीर के साथ साझा करने का मौका मिला, फिरोज खान जी नचन ला देने के भी। गजब गजब। सबसे बड़ी बात यह है कि भी आपने उस चीज को ना हरियाणा को भी जिंदा रख लिया, और पंजाब बड़ा भाई कहा जाता है, उसको भी आपने जिंदा रखा साथ साथ। देखो स्टेज पे अगर देखा जाए तो अगर कभी मैंने पंजाबी वहां गाया है जाके, कहा ऑस्ट्रेलिया में, तो पंजाबियों ने ही तो सुनाना आपको। और पंजाबी में मैं अभी इस दिवाली में मेरा यूएसए में, अमेरिका में टेक्सास एक स्टेट है, तो उसका डेलस राजधानी है, वहां पे मैं भी शो कर रहा था इस दिवाली। अच्छा जी, अच्छा। अभी अगले महीने मेरा लंदन में शो है, मेरा 8वां शो है लंदन में, ओके, यूके में। इनफैक्ट मैं ये शो आपका कोई गवर्नमेंट करवाती है या फिर आज तक कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड शो मैंने विदेश में नहीं किया, नहीं एक भी शो नहीं। अच्छा, ना आईसीसीआर का करे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, हाँ जी, तो ये सारे प्राइवेट। लेकिन आपका क्या मानना है कि भी अगर ये शो आईसीसीआर इस तरह हरियाणा के कलाकारों को, जो मल्टीपर्पज कलाकार मिलेगा, है ना जी, मजा कमाल हो जाएगा। हाँ, अगर पहल हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा ये चीज। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी जिंदगी में बसों में सफर किया होगा? सारी उम्र बसों में गिरा, सारी साइकिल पे? साइकिल तो सरकार ऐसा है ना, साइकिल तो मेरे को मिली ही ग्रेजुएशन में थी, उससे पहले तो बस और पैदल और रेल, और साइकिल ग्रेजुएशन बीए में मिली। अगर उससे पहले साइकिल की उम्र था। आपको अब फील नहीं होता कि मैं कभी बस में बैठ के जाऊं, साइकिल चलाऊं और उसी ट्रेन में जाऊं और वही दिन याद करूं? कभी महसूस होता है? क्योंकि बचपना जब हम अपने बस हम इतने बूंदे धक्के हैं, कदे ताई उल्टी है लाड़ी, कदे को बालक पेशाब। लेकिन हरियाणा सरकार ने ऐसी बस चला दी भाई साहब। इतने भाव में सफर कराया कि टिकट लेने के बावजूद भी 200 किलोमीटर तक सीट नहीं मिली, पाया हम खून उतराया करता, छात में बैठ के भी कई बार बसों में सफर करना। बहुत संघर्षशील लाइफ रही है। अभाव तो रहा ही है शुरू से, क्योंकि बड़ा कुंबा था, नौकरी एक थी पिताजी की, तो कमाई थी नहीं, माँ मेरी अनपढ़ है, गृहिणी थी, तो पिताजी को 380 रुपए तनख्वाह मिल जाती जी। तो तब से लेकर फिर थोड़े में गुजारा करना पड़ा। पिताजी स्कूटर खरीद के लाए थे जब मैं 6ठी क्लास में था, उससे पहले स्कूटर थी नहीं।
पिताजी साइकिल चलाया करते, मैंने साइकिल पे बैठा के हमने बाजार में गोलगप्पे खवाने ले जाया करते जी। साइकिल में टोकरी थी, टोकरी मेरे पाप फंसा दिया करते। कितने भाई हो आप? हम 2 भाई थे, मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई 20 साल पहले जब मैं में था। शादीशुदा थे वो सिंगल थे। उसके बाद फिर मैं और मेरी बहन हम दोनों ही बचे। मेरी बहन भी बहुत अच्छा गाती है। अच्छा, बड़ी है मेरी बड़ी बहन। अच्छा, आपसे बड़ी। इनफैक्ट बहुत अच्छा गाती है। अच्छा, उनकी कोई रिकॉर्डिंग की है उन्होंने, एक दो रिकॉर्डिंग की है। क्या नाम है वो? जाट संस्था दी ग्रेट नाम कैसे उन्होंने कहा है। अच्छा, नहीं, बहन का नाम क्या है? सरला फोगाट। जी जी। अच्छा, छोटे हो आप? मैं सबसे छोटा। हाँ, 3 बहन भाई थे। हाँ, अब मेरे गाना भी आता सारे कुंड में वो कल्ला बिठा के लाया करता, माँ पाँच से बेबे गोदी में मैं आगे पाया करता, भाई भी फंस जाता बेचारा, हमारी कदर सवारी थी, मेरे बाबू आगे आड़े चित्त का फैल फरारी थी। ये आपका लिखा हुआ? मेरा ही लिखा हुआ है। वो 2 सीटर भी लगा करता, खूब बड़ी रन नंबर प्लेट भी कहा थी फोगाट दी गड्डी रो गड्डी टियाले और उनकी तो बातें नहीं रही थी। ये मैंने बर्मिंघम में शूट किया। मैं पहला हरियाणा गायक हूँ जिसमें सौभाग्य प्राप्त है कि मैं यूके यूनाइटेड किंगडम के 500 देशों में शूट कर चुका हूँ गाने। एक मेरा गाना सेंट्रल लंदन, बर्मिंघम, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और आपका लंदन, ये 5 देश हैं जहाँ पे आपने गाने शूट। हाँ, गाने शूट कर लिए मैंने सारे के। ये बाबोला से तो मैंने बर्मिंघम में शूट करा और लंदन में शूट। 2 बच्चे आपके कितने हैं? एक बेटा है। एक बेटा क्या कर रहा है? वो पढ़ता है। अच्छा, कौन सी क्लास में? BA सेकंड ईयर में। और गाने का शौक है? नहीं, बिल्कुल। और भाभी जी को? बिल्कुल। भाभी जी को भी नहीं। और आप जब कभी प्रैक्टिस करते हो घर में या थोड़ा रियाज करने का जब मूड बन जाता है, क्या उनको अच्छा लगता है? देखो, पहली बात तो हमारे घर में रियाज अलाउड ही नहीं था। अच्छा। पिताजी की स्कूटर की आवाज सुने पास से हारमोनियम लगो देना पड़ा करता। और अब जो है वो समय की, लेकिन रियाज करता हूँ तो मेरी धर्मपत्नी को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गुड, बहुत बढ़िया बात। वो पास बैठ जाती है और सुनते हैं। बट क्योंकि रियाज जो है वो दूसरे आदमी के लिए बोरिंग है। मान लीजिए साल ला जाऊं तो बोर हो गया। सा नि धा पा मामा पापा पागा, ये उन के इंटरेस्ट होगा। डबल मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं है इन सरगमों में। बिल्कुल। नहीं तो अगर सिंगिंग फील्ड से होता है कि चल अब ये डबल, अब ये ट्रिपल कर, सानिधा निधा पा धापा मा, तो ऐसे रियाज जैसे मतलब आपको करने का टाइम मिल जाता है इतनी बिजी शेड्यूल में? तो फिर अगर फॉर एग्जांपल आपको 1 महीना हो गया रियाज किए हुए और अचानक कोई शो आ जाए? हमारा रियाज तो शो है पिछले 7-8 साल से। नहीं, स्टेज पे जाने से पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले क्या रियाज नहीं करते? बैंड के साथ प्रैक्टिस तो हम करते हैं, उसको वो तो जैमिंग तो करनी पड़ती है। ओके, जैमिंग तो करनी पड़ती है। अच्छा। हम इतने पारंगत कहाँ है, ये तो सीखने लग रहे हैं। सही बताऊं तो ये सा भी ना लड़ा है। उस सा को भी एग्जैक्ट नहीं लगाना है। मैं तो उनकी हिम्मत मानू जो हमारे पीछे प्ले करते हैं। हाँ, नहीं वो अगला कदम। मैं बेसुरा हूँ, अगर मैं बेसुरा गा रहा हूँ तो जो सिंथेसाइजर से बेरा है ना सुर का, उस पर क्या बीतती हो। तो मैं सच पूछूं तो मैं ना सबसे पहले उनसे सॉरी फील करके आता हूँ कि भाई मैंने माफ करियो, ये 2 घंटे जेल ली। बिल्कुल। जब आपके बड़े बड़े शो होते हैं, नाइट होती है गजेंद्र फोगाट नाइट, मैंने एक नाइट देखने का मौका मिला। हरियाणा में सबसे पहली नाइट हमने शुरू की थी, मल्टी कैम से शूट की थी और यहीं जहाँ बैठे हूँ रंगशाला में शूट की थी। लगभग 10 से 15 हजार लोग आए थे, अमित जी साथ थे ऐसा। तो वो हरियाणा की पहली नाइट थी और मैंने ऐसा लगा मैं लोगों ने भरोसा को हो मैंने दे रहा था हमारे हरियाणा का, तो इसलिए मैंने उस नाइट को मल्टी कैम से शूट करा के और सोनोटेक में रिलीज करवाया था, गजेंद्र फोगाट लाइव 1 के नाम से। उससे पहले सिंगल शो किसी सिंगर के नहीं होते थे, मल्टी सिंगर शो होते थे। 4 गायक बुला लिए, 2 डांस करने वाली लड़कियां, ऐसे करके शो। जब इतना बड़ा इवेंट करते हो और आप इतने बड़े स्टेज पे गाते हो जहां पे बॉलीवुड सिंगर भी गा रहे हैं, पंजाबी सिंगर भी गा रहे हैं, क्या अपने आप को थोड़ा सा यूं प्राउड होता है कि मैं अपने हरियाणा की उस धरती से आता हूं जहां पे आज से 40 साल पहले बिल्कुल संगीत के मामले में तो हमने वही चीज देखने को सुनने को मिलती थी, और वो भी टेप रिकॉर्ड के माध्यम से। टेप रिकॉर्ड भी बाद में, पहले रेडियो आया करते, 2 दसाली रागनी आया करती, बस यही साधन होया करता। लेकिन अब कैसा महसूस होता है कि यार इतने बड़े स्टेज पे जब मैं उसी दौर का कलाकार हूँ। मैं आकाशवाणी से फोक में बिहाई हूँ जी, तो मेरी रागनी भी 2 सालियां, मैं 7 साल रागनी 7 वाली रागनियां में मेरी रागनियां भी रही हैं। प्राउड नहीं संघर्ष करना है बदो,
प्राउड तो जब कराएंगे जबकि मैं बन जाऊंगी। जी भाई। हरियाणा वार फील्ड रहा है, हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी हरियाणा उस टाइम पलवल से पेशावर तक हरियाणा ही था जी। तो हरियाणा में संगीत का विकास इसलिए नहीं हो पाया कि यहाँ पे लड़ाइयां ही खत्म नहीं हुई, ठीक है ना। कित का मत से अब्दाली कड़ेगे मराठी लड़ेंगे पानीपत, सब्सिडी ला रखी सरकार और तलवारा पर, फिर उस पे लिख दिया पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तृतीय युद्ध। ठीक है, किसी ने न्यू होना करे कि भाई सारंगी लेगा आड़ा हमने संगीत सिखाना आ जाए, लड़ना आए आड़ा हाथियार घोड़े आप चढ़कर मारे खेता में जाया करते तो हमारा आदमी उनसे लड़ता रहता था। जितने भी खैबर दर्रे से आक्रमणकारी आए